मैं तो समस्त ब्रह्मांड के समक्ष ये घोषित करना चाहती हूँ कि मैं सबसे बड़ी भक्त हूँ, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी भक्त, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी भक्त, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी भक्त। हनुमान जय हो महाबली हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान जय हो बजरंगी बलवान। त्रेता युग से आज तक किसी ने भी इस प्रकार की घोषणा नहीं की। माना कि युग परिवर्तन हो गया है, परंतु द्वापर युग आने का यह अर्थ तो नहीं कि पृथ्वीवासी अपना इतिहास ही भूल बैठे। त्रेता युग में समस्त संसार में यह विदित था कि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, और इसी शक्ति के कारण मैं चिरंजीवी बना। त्रेता युग से द्वापर युग तक जीवित हूं और आगे भी रहूंगा। आज शताब्दियों के पश्चात मेरी योग निद्रा टूटी है। अवश्य ही मेरे प्रभु स्वयं चाहते हैं कि मैं द्वापर युग के पृथ्वीवासियों को उनका इतिहास पुनः स्मरण कराऊं। अपने इस अभियान का आरंभ मैं ये घोषणा करने वाली युवती से ही करता हूं। इन देवी जी के पास जाता हूं और उन्हें विनम्रता पूर्वक ये समझाता हूं कि देवी जी भूलवश ही सही, परंतु ये घोषणा करके आपने घोर अनर्थ कर दिया है। मुझे विश्वास मेरे ऐसा समझाने पर उन्हें अपनी त्रुटि का आभास अवश्य होगा और वो ये घोषणा वापस ले लेंगे। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हो बजरंगी भगवान। इतना पावन अवसर है, सभी कितने आनंद में हैं, किंतु एक हमारा कान्हा है जिसके मुख पर अब भी न जाने किस बात की चिंता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है राधा को ये घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। कृष्ण, तुम प्रसन्न नहीं हो? प्रथम बार मैंने अधिकार से ऐसा कहा है कि कृष्ण का कुछ ऐसा है जिस पर केवल मेरा अधिकार है। अधिकार जताते समय शब्दों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है राधा, अन्यथा उन शब्दों को प्रतिकार के रूप में भी लिया जा सकता है। मैं बस इतना कहूंगा, अपनी ये शब्द लौटा लो राधा। धनुष से निकला बाण और मुख से निकले शब्द लौटाए नहीं जाते कृष्ण, और यदि ये संभव भी होता तब भी मैं अपने शब्द पुनः नहीं लौटाती। यदि मैं तुम्हारी परम भक्त नहीं हूं तो कौन है? इस प्रकार भक्तों में कोई प्रतियोगिता तो नहीं होती। चिंता न करो कृष्ण, भक्ति में किसी की हानि नहीं होती है, और मेरे आराध्य स्वयं तुम भी मेरे साथ हो। मैं और द्वारका सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था तुम्हारी भक्ति इस संसार में सदा स्मरण रखी जाएगी। तुम्हारी भक्ति सबसे अधिक महान होगी, और जाने अनजाने में तुमने उन्हें ललकार दिया है राधा, जो स्वयं भक्ति की परिभाषा है, जो भक्ति के लिए हर सीमा पार कर सकते हैं, और वो जिनके कोप से स्वयं शनिदेव भय खाते हैं। अब नहीं पता क्या होगा।
उस उद्घोषणा का स्वर इसी ओर से आ रहा था। यही उचित दिशा प्रतीत होती है। परंतु ये स्थान तो बहुत निर्जन प्रतीत होता है। ऐसे स्थान पे भला कौन रह सकता है? हे प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, राक्षसों से बचाओ प्रभु। हे प्रभु, इन असुरों का आतंक पृथ्वी पे अभी भी बना हुआ है। युग बदल गया, परंतु कुछ नहीं बदला तो इन असुरों का स्वभाव, इनकी प्रवृत्ति त्रेता युग की भांति अभी भी पृथ्वी पर इनका आतंक बना हुआ है। हे नारायण, रक्षा कीजिए, असुरों ने चारों ओर से घेर लिया है प्रभु, रक्षा कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम का सुमिरन जहां होगा, हनुमान वहां पहुंच ही जाएगा। चाहे वो स्थान कितना भी दुर्गम हो, श्री राम के भक्तों को बचाने एक भक्त आ गया है। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय श्री राम। श्री राम भक्त हनुमान की, श्री राम भक्त हनुमान की, श्री राम भक्त हनुमान की, श्री राम भक्त हनुमान की। पवन पुत्र हनुमान, जय हो महाबली हनुमान। श्री राम भक्त हनुमान, जय हो बजरंगी भगवान। ये वानर तुम्हारी रक्षा करेगा। ये तुम्हारी रक्षा नहीं, अपितु वन में फल ढूंढने आया है। इसे फल देकर देखो, ये अभी भाग जाएगा। युग बीत गए, परंतु तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मद अभी तक ज्यों का त्यों है। इसीलिए असुर के असुर ही रहेगा। ये लो फल और निकलो यहाँ से। तुमसे हमारी कोई शत्रुता नहीं। फल खिलाना चाहते हो तो खिला दो। ये वानर तो मायावी है। हाँ, हमें इसका अंत शक्तिपूर्वक करना चाहिए। लाल देह लालील से, मरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। जय 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 कपिसूर, पवन सुत हनुमान की जय। हे श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान, आप महान हैं। सहायता के लिए धन्यवाद। ऋषिवर, मैं महान नहीं, महान तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऋषिवर, आप सबने सहायता के लिए मेरे प्रभु श्री राम का स्मरण किया, और जो कोई भी सच्चे मन से मेरे प्रभु का स्मरण करता है तो उनका ये भक्त हनुमान वहां अवश्य प्रकट होता है। भविष्य में भी यदि कभी आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो केवल सच्चे मन से मेरे प्रभु का स्मरण करें और उनके चरित्र का अनुसरण करें। उनका ये भक्त वहां भी उपस्थित हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ऋषिवर, मैं एक नगरी की खोज में निकला हूं। एक ऐसी नगरी जहां एक युवती रहती है जो स्वयं को विश्व की सर्वोच्च भक्त कहलवाती है। मैंने स्वयं उसके स्वर सुने। आपको अनुमान है कि ये नगरी कहाँ होगी? आपने जो स्वर सुना है वो अवश्य द्वारिका नगरी से आई है। ये नगरी पश्चिम में है, जहां श्री हरि को दिन रात स्मरण किया जाता है। द्वारिका नाम सुनते ही, बोलते ही एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। अवश्य ही वो युवती वहीं रहती होगी। ऋषिवर, द्वारिका का मार्ग किस ओर है? पश्चिम दिशा की ओर सागर के मध्य में स्थित है ये नगरी।
धन्यवाद ऋषिवर। जय श्री राम। जय श्री राम। राधा के साथ साथ द्वारका के साथ साथ समस्त संसार को भक्ति का सही अर्थ समझा देगा यह अतिथि। और अब जब मैं देख रहा हूं कि वो आने ही वाले हैं, तो एक कार्य तो मुझे करना है। उन्हें मुझे स्वयं को पहचानने नहीं देना है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मार्ग से भटक गया हूँ। द्वारिका नगरी का तो कहीं कोई चिन्ह ही नहीं दिखाई दे रहा। धरती पर उतरकर किसी से मार्ग पूछना चाहिए, परंतु किससे पूछूं? कहीं कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें गरुड़देव। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता वानर। मैं हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान। मैं द्वारका नगरी की ओर जा रहा था, परंतु प्रतीत होता है कि मैं अपने मार्ग से भटक गया हूँ। क्या कहा? द्वारका जाना है तुम्हें? मेरे स्वामी की निवास स्थली है द्वारका। आपके स्वामी? अति उत्तम। तब तो वो नगरी आपकी भी हुई। आपको भली भांति ज्ञात होगा वो कहाँ है। अब तो आप मेरा मार्ग अवश्य ही प्रशस्त कर सकते हैं। रहने दो वानर, द्वारका नगरी यहाँ से दूर है। तुम्हें वहाँ पहुँचने में बहुत दिन लग जाएंगे। आप उसकी चिंता न करें गरुड़देव। मैं सहस्त्र योजन की दूरी क्षण भर में नाप सकता हूँ। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता। सहस्त्र योजन की दूरी? वो यात्रा तो पृथ्वी से सूर्य तक की है। तुम्हें ज्ञात है तुम क्या कह रहे हो? सूर्यलोक की? यदि मुझे ज्ञात नहीं होगा तो संसार में भला किसे ज्ञात होगा गरुड़देव? अब आपसे क्या छिपाना, आपको तो सत्य बताना ही पड़ेगा। आप मेरी सहायता जो करने जा रहे हैं, वास्तव में अपने बालपन में मैं एक बहुत ही नटखट बालक था और अपनी नटखटता में बहुत सी नटखट क्रीड़ाएं करता था। ऐसे ही एक बार क्रीड़ा करते करते मैं सूर्यलोक की यात्रा तक चला गया था, जिसके उपरांत मुझे सबसे बहुत डांट पड़ी। इसके पश्चात मैंने वहां जाना बंद कर दिया। अब बहुत हो गया तुम्हारा ये ढोंग वानर। मेरी गति तुमसे कहीं अधिक है। क्या तुम मुझे ललकार रहे हो? मैं भला आपको क्यों ललकारूंगा या आपसे स्पर्धा करूंगा? मैं तो आपसे यही निवेदन कर रहा था कि मैं बड़ी बड़ी दूरियां पल भर में ही पूरी कर लेता हूँ, और यदि मुझे द्वारका नगरी का मार्ग पता चल जाए तो वहां भी शीघ्र पहुंच जाऊंगा। किंतु मैं तो तुमसे स्पर्धा करना चाहता हूँ। चलो देखते हैं पहले कौन पहुंचता है द्वारका। मुझसे स्पर्धा? जैसी आपकी आज्ञा। जो पहले पहुंचा वो अधिक सर्वशक्तिमान होगा और दूसरे प्रतिद्वंदी को अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। उचित है। मेरे पंखों का विस्तार देख रहे हो? अब भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? आपको अपने पंखों के विस्तार की शक्ति पर विश्वास है, और मुझे विश्वास है मेरे प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति पर। तो देखते हैं विजय किसकी होती है, शक्ति की या भक्ति की? शक्ति और भक्ति तो आप ही हैं हनुमान। समस्त द्वारका आपकी प्रेम से भरी भक्ति की प्रतीक्षा कर रही है।